नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के। पहले हम इस खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लीड कर रही है। हम दूसरी ओर ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव है ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा लीड करती नज़र आ रही है। तो हम इस मुद्दों पर बखूबी अच्छे तरीके से चर्चा करें। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि BMM न्यूज़ 90 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो बात आपसे बताने वाला हूँ, सबसे पहली जो खबर होगी ये कि बहुजन समाज पार्टी है जो किस तरीके से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, किस प्रकार से लीड करती नज़र आ रही है। और एक चीज़ और समझना होगा आप लोगों को कि शायद ये चीज़ें आप लोगों को जो गोदी मीडिया है वो दिखाने में नाकामयाब है और ये चीज़ें नहीं दिखा रहा है। तो वही हम एक सीट के बारे में, कुछ ऐसी सीटों के बारे में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, आपसे चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं अदर पार्टियों की हवा बनाने में लगी हुई है और ये सबसे बुरी खबर कही जा सकती है हमारे SST OBC समाज के लिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं हमारी बहुजन पार्टियां हैं उनको दिखा नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग और दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ घर बन जाती है कि शायद हमारी पार्टी नहीं जीत रही है तो हम अपना वोट खराब क्यों डालें। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, हर किसी के दिल और दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें सोचना समझना होगा। वहीं मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि SC और ST OBC के जो व्यक्ति हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस और BJP पार्टी का बहिष्कार किया है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ना जताने की कसम खाई है। तो ये एक सबसे अच्छी खबर हो सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी और दोनों ने जो टिकट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई थी कि SC ST OBC को बिल्कुल भी टिकट नहीं दी गई, यानी नाम मात्र की टिकट दी गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस और BJP दावा करती है कि जिसकी इतनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो या BJP हो, दोनों पार्टियों ने शायद उनकी हिस्सेदारी नहीं दी है। SC ST OBC नाराज है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि और जो विधानसभा सीटें किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया है जो कभी उन लोगों को कवरेज नहीं करता, दिखाता नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हवा, जिस ओर हवा चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये चीज़ जो हमारे गोदी मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है। इसलिए हम लोग जो सोशल मीडिया है, जो बहुजन पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से उठाते हैं। वहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गुनौर विधानसभा से, तो वहाँ पर जो BSP पार्टी, उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था देवी दीन आसू जी को, जो लगातार कई वर्षों से बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे और लगभग उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस ने एक और फैक्टर वहाँ पर खेला है। उसके पहले जो जीवन लाल सिद्धार्थ जी थे बहुजन समाज पार्टी में, लगभग उन्होंने 30 से 35 साल काम किया और उन्होंने गुनौर विधानसभा में मूवमेंट खड़ा करने का भी काम किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ जीवन लाल सिद्धार्थ जी को लेकर के और देवी दीन आसू जी के साथ सामने खड़ा कर दिया है। तो ये कुछ वहाँ पर जो समीकरण है गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और जो सुनने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी लीड करती नज़र आ रही है। और लगभग जितना भी वहाँ का मैं जातीय फैक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर लगभग 48,000 जो चमार का है, चमार चौधरी समाज है, जो लगभग 48,000 के समथिंग है। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वोट जाता हुआ BSP में नज़र आ रहा है। वहीं बात करके SC कास्ट में कई जातियां आती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं BSP की तरफ आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं ये सीट जीतने का काम कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम मुरैना विधानसभा सीट की, तो मुरैना विधानसभा में भी कहीं ना कहीं BJP और कांग्रेस को डर सता रहा है। वहाँ कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर उन्होंने अपने मंत्री मिनिस्टर उतार रखे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का भय है कि BSP पार्टी जिस प्रकार से हर पंचवर्षीय चुनाव में लीड करती है, इस प्रकार से यदि इस बार करती है तो कहीं ना कहीं BJP या कांग्रेस को हार का सामना
करना पड़ता। बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों को बताई है कि गुनौर विधानसभा हो गई, गुनौर विधानसभा लीड कर रही है। इसके अलावा मुरैना विधानसभा, जो मैं पक्की सीटों की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा एक और सुना होगा आपने शायद, मध्य प्रदेश में एक ही दबंग एमएलए थी, रामबाई परिहार। आपने खूब चर्चाओं में नाम सुना होगा, जिस प्रकार से उनके काम करने का अंदाज था। जब वो अभी विधायक थी, वो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से, तो जिस प्रकार से उनके कार्य करने का अंदाज था, कहीं ना कहीं दबंगई से जिस प्रकार से काम करवाती थी, चाहे वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, किसी से भी भिड़ जाती थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ देखा जाए, जिस प्रकार से एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, और चेहरों में देखा जाए अन्य पार्टियों की अपेक्षा, तो रामबाई परिहार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ लग रहा है कि एक बार फिर रामबाई जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर होगी, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि पथरिया विधानसभा जीती जिताई विधानसभा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए भी, और हमारे एसटी ओबीसी समाज के लिए। ऐसी कई विधानसभा सीट हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है, बड़े बड़े दिग्गजों को खड़ा कर रही है। वहाँ कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कई सीटों में कांग्रेस को हार नज़र आ रही है, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि मौजूदा सरकार थी वहाँ कांग्रेस की, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को वो दिखाते थे, उस प्रकार से ग्राउंड में है नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में पूरे देश में बहुजन समाज का राज होगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और राजनीति बदल रही है धीरे धीरे, हमारा एसटी ओबीसी समाज समझ रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8 से 10 साल में लग रहा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्यों में हो। और इस बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अभी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुजन समाज पार्टी का जो है सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और आप देखिएगा कि इन कम से कम 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में लगभग बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी लीड करती नज़र आ रही है। और लगभग देखा जाए तो इन 4 राज्यों में किंग मेकर की भूमिका बहुजन समाज पार्टी निभा सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर होगी। वहीं एसटी ओबीसी समाज के लोगों को ये चीज़ समझना होगा कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से जो गोदी मीडिया है, उनको बदनाम करने की जो खबरें चलाई जा रही हैं, शायद बहुजन समाज पार्टी जितनी भी हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, उनको बिल्कुल नाम मात्र कवरेज दे रही है, उनको दिखाने का काम नहीं कर रही। हाँ, दिखा रही है, जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने चैनलों में दिखाया जा रहा है। लेकिन यूँ कहें, जो मुझे फीडबैक मिला है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ आंदोलनों में बहुजन समाज खड़ा होता है, उस प्रकार से वोट में तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होता नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि जितना भी वोट है लगभग बहुजन समाज पार्टी के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग इन 3 से 4 राज्यों में लीड करती नज़र आ रही है। और आने वाले समय में जो दिख रहा है कि जब काउंटिंग का समय आएगा, आप खुद देख लीजिए, यदि 8 से 10 सीटें तीनों राज्यों में भी जीतने का काम करती है, तो यहाँ ट्रिंगल मामला फंसेगा। और आप बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा को जानते हैं कि वो कभी किसी के साथ झुकने का काम नहीं करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो झुकेंगी नहीं, और अपनी सरकार बनाने के लिए ज़रूर अड़ जाएंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिंगल मामला लग रहा है, और जैसा कि तेलंगाना में आप देख रहे होंगे कि आर.एस. प्रवीण जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरीके से उनके कार्य करने का अंदाज है, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को कई तरीके से बताया होगा कि जिस प्रकार से आर.एस. प्रवीण जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पहले भी कार्य किया है, उस कार्य को देखते हुए वहाँ की जनता वोट देने का काम करेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिए कि लगभग 3 से 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अच्छी खासी जीतती नज़र आ रही। वहीं बात करेंगे आने वाले भविष्य की, तो लग रहा कि 8 से 10 साल में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा, बहुजनों का राज होगा, और कहीं ना कहीं उनको अपने हक और अधिकार मिलेंगे। अंत में BMN News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें।